गुड इवनिंग सभी को। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक और वीडियो बना देता हूँ। आ, आज का हम लोग का टॉपिक्स होगा डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट जो है एक आजकल का एक प्रोसेसर लोग यूज़ करता है। आ, अपने आप को एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बना के, चाहे वो सीबीआई का हो या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हो या फिर पुलिस, नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट से हो, एक अपने आप को एक ऑफिसर के तौर पे वो लोग इंट्रोड्यूस करता है। और आपको वो लोग बोलेगा कि आपका या फिर आपका किसी रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी लोग का ये केस में फंसा है बोल के, चाहे वो नारकोटिक्स होने से, ड्रग्स केस में या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स में। तो ये बोल के आपको कॉल करेगा और थोड़ी देर बाद कॉल करने के बाद वो लोग कॉल को कट करेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद या फिर अगले दिन आपको कॉल करके बोलेगा कि आपका ये केस में फंसा है, आपको इधर दिल्ली या फिर मुंबई में आना पड़ेगा बोल के आप लोग को कॉल करेगा। तो फिर हम लोग का स्पेशली ये लोग क्या को टारगेट करता है, जो बुरा बुरी लोग है, मतलब ऑल एज 50 से प्लस एज वाला लोग को वो लोग टारगेट करता है। नॉर्मली वो लोग तो चाहता कॉल करता है, लेकिन वो लोग का विक्टिम्स जो है 50 प्लस एज जो है वो बन जाता है एक्चुअली। जो नॉर्मल यंग लोग है वो लोग इतना उससे तो सावधान नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग को मालूम है। तो क्या होता है, 50 प्लस एज लोग का, वो लोग का असली में भी वो लोग का बेटा बेटी होता है, तो वो लोग को इतना आइडिया नहीं होता है। तो वो लोग उसका विक्टिम्स बन जाता है। तो वो लोग एक्चुअली क्या करता है, वो लोग आपको कॉल करेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कॉल करके ये बोलेगा कि वो लोग सीबीआई से या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से है बोल के आपको कॉल करेगा। और आपका बेटा या फिर आपका बेटी या फिर आप खुद, आपका खुद का आधार कार्ड जो है, ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स में या फिर ड्रग्स केस में लिंक है बोल के आपको कॉल करेगा। तो हम लोग का आदमी जो क्या होता है, हम लोग का आदमी जो इनोसेंट हो जाता है, तो वो इनोसेंट वाला क्या करता है, हड़बड़ी हो जाता है, अपने आप को सोचता है अरे हम कब ये किया था, वो क्या था। उसमें वो ये नहीं सोचता है कि हम ये नहीं किया, नहीं सोचता है हम कब ये किया था, सोचता है। तो उसका चक्कर में हम लोग जो है वो जो बोलता है वो मानने के लिए रेडी हो जाता है। और वो कुछ समय आपको बात करने के बाद वो लोग ये लेन देन, मतलब मिलाने के लिए वो लोग पैसा आपसे मांगेगा और आप लोग असली में उसको दे देता है। और देने के बाद वो लोग एक बार में सिर्फ वो लोग रेडी नहीं होता है। जैसे आप एक बार देगा, फिर दोबारा वो लोग मांगेगा, दूसरा तरीके से मांगेगा। भले वो केस में होगा, लेकिन वो दूसरा केस होगा, चाहे वो जीएसटी हो या फिर हायर अथॉरिटी वाला को देना पड़ेगा बोल के वो लोग मांग लेता है। तो फिर आप उसको भी दे देता है। फिर वो लोग के पास और एक बहाना आ जाएगा, वो लोग केस आ जाएगा, तो फिर आप उसको भी देना पड़ता है। फिर आप देते जाएगा, जितना आपका पास बैंक बैलेंस है आप उतना देते जाएगा। फिर वो लोग लेते रहेगा और आपको बोलते रहेगा, आप देते जाएगा, जब तक आपका बैंक बैलेंस जो है जीरो नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग देता है। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है, तो ये चीज़ नहीं करना है। जैसे ही आपको डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप आराम से सांस ले लो। उसके बाद सोचो कि आप अगर कुछ गलती किया नहीं है, आपका बेटा बेटी लोग कुछ गलती किया नहीं, अगर आपका बेटा बेटी लोग से अगर किया होने से भी आप उसको एक बार कॉल करके पूछ लेना है। उसके बाद आप डिसीजन ले लेना है। आप उसको बिना डिसीजन लिए आप डायरेक्ट, और उसका बिना कॉल किए आप डायरेक्ट डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन जो है गलत हो जाएगा। अगर आपका बेटी या फिर आपका बेटा पे अगर इल्जाम लगा रहा है, तो आपको उसको बोल लेना है, ठीक है सर मैं देखता हूँ बोल के। आप उसको फोन कट करने के बाद आपका बेटा या फिर बेटी को कॉल करना है। उसके बाद पूछना है आप ये किया था क्या, आपको हमको ऐसे ऐसे कॉल आए। आप उसको गाली देना नहीं है, बस आप उसको पूछताछ करना है। तो उसके बाद उसको, अगर बेटी जो है, बेटा जो है, अगर झूठ बोलने से भी, अगर नहीं किया है बोलने से, आप उसको आराम से, वो अगर नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा तो आप उसको कॉल करने का भी जरूरी नहीं है। अगर वो नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा तो आप उसको बोल देना है ये चीज़ हम आइडिया नहीं है, बोल देना है। तो ये चीज़ में हम लोग का आदमी जो है बहुत गड़बड़ी कर देता है कि जैसे ही वो बोलेगा आपका ये आधार कार्ड नंबर जो है
हमारा ड्रग्स केस में फंसा है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसा है, और वो आपको सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट भी दिखा देगा असली में भी। अब वो चीज़ आप डरना नहीं है। कभी भी आपको पुलिस ऐसे कॉल में आपको, अगर भले ही आप किया होने से भी, आपको ऐसे कॉल करके कभी बोलेगा नहीं कि आप ये चीज़ में, ये केस में फंसा है बोल के आपको कॉल करके कभी नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ आप समझना है। जैसे आपको वो कॉल करेगा, आप बात करो उसको, क्या है क्या नहीं है बात करो। जैसे आप उसको बात को समझेगा, उसके बाद आप उसको बोल देना है सर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो वो लोग बोलेगा लास्ट में, आप उसके लिए इतना रुपया हमको पे कर दो, हम हायर अथॉरिटी वाला को बात करेगा बोल के वो लोग बोल देगा। तो उसमें आप डायरेक्ट सख्त मना कर देना है, सर मेरा पास इतना पैसा नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकता है, आप जो करना है कर लीजिए बोल के वो लोग को बोल देना है। तो ऐसे होने से वो लोग फ़ोन को आप लोग को गाली गलौज कर देगा, लेकिन थोड़ा देर बाद वो लोग फ़ोन को कट करने के बाद अगले दिन ट्राई कर सकते हैं। अगले दिन भी आप वही सिस्टम बोल दीजिए, वो लोग आपको कॉल नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में आप डर डर के मारे वो लोग को पे कर देगा, तो वो लोग आपको बार-बार कॉल करते रहेगा। इसलिए ये चीज़ नहीं करना है। अगर आप गलती से भी एक बार पे कर दिए, 2 बार वो माँग रहा है तो गलती से भी नहीं देना है, नहीं देके आप कंप्लेन कर देना है। 1930 में कॉल करके पूछना है अगर कंफ्यूज होने से। उसके बाद या फिर आप कंप्लेन हम लोग का साइबर क्राइम का पोर्टल में भी जाके कंप्लेन डाल सकता है। और ये साइबर क्राइम का पोर्टल का डिटेल में हम पहले वीडियो में हम बता चुका है। आप मेरा चैनल में जाके उसको एक बार देख सकता है। तो ये चीज़ आप सावधानी रहना है।